एक घटना है। यह घटना बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, कुछ पुरानी है, पर यह घटना सत्य है। असम का घटा हुआ। एक व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम था श्री राम सिंहासन साहू। श्री राम सिंहासन साहू ने बहुत दिनों से आसाम में व्यापार करते थे। श्री राम सिंहासन साहू सबसे पहले तो वह घोड़े पर लदियां करते थे, घोड़े पर व्यापार करते थे। व्यापार करते करते उनके पास बहुत रुपया हो गया, तो व्यापार करने से उनके पास रुपया पैसा हो गया, तो कपड़े की दुकान कर लिए, बहुत बड़े कपड़े की दुकान कर लिए। तो श्री राम सिंहासन साहू ने एक दिन अपने साथियों को लेकर बहुत दूर एक बड़ी बस्ती में गए थे। बहुत दूर एक बड़ी बस्ती में गए कुछ साथियों को लेकर कि घोड़े लेकर गए थे कि घोड़े पर कपड़े का सामान लाने के लिए, दुकान का सामान लाने के लिए। तो राम सिंहासन साहू जब कुछ साथियों को लेकर गए, तो श्री राम सिंहासन साहू तो व्यापारी थे कपड़े का, तो जो साथी गए थे वह भी व्यापारी के ही समान हुए। तो जाते जाते दोपहर हो गया। दोपहर हो गया तो श्री राम सिंहासन साहू सोचने लगे कि कहीं पर बैठकर भोजन कर लें। तो दोपहर हो गया और रास्ते में एक नदी मिला। तो नदी के किनारे पर सब साथी बैठ कर के व्यापारी भोजन करने लगे। तो राम सिंहासन साहू के व्यापारियों में, मित्रों में एक भोला नाम का व्यक्ति था। उसका नाम था भोला और वह स्वभाव से भी भोला था। वह भोला स्वभाव से भी सीधा व्यक्ति था, सरल आदमी था। साथियों में से लोग कुछ उससे मजाक भी करते थे। तो भोला ने जब अपने भोजन को थाली में निकाल करके और पानी लाने के लिए जब नदी के तट पर गए, तब भोला जब पानी लेकर के वापस आ रहे थे, तब भोला के खाना को कुत्ता खा रहा था। कुत्ता जूठा कर दिया। तो भोला सोचने लगे, मन में सोचने लगे कि हमारे खाने को कुत्ता तो जूठा कर दिया, खा रहा है, तो हम कुत्ते का जूठ तो खा नहीं सकते, तो हम भी खाएंगे नहीं। अगर क्रोध में आकर इस कुत्ते को मार देते हैं, भगा देते हैं, तो कुत्ता भी पूरा खाना नहीं खा पाएगा, उपास रह जाएगा। तो भोला सोचने लगे, हम इस खाना को नहीं खा पाए तो कम से कम कुत्ता को सारा खाना खिला दूं। देखो, सज्जन व्यक्ति यही सोचते हैं। अगर कोई भी
पशु तुम्हारे भोजन को जूठा कर दे तो उस भोजन को वह व्यक्ति नहीं खा सकते हैं, पर उस जानवर को खिला देना चाहिए, कम से कम एक का तो पेट भरे। तो भोला सोचने लगे, अब इस भोजन को हम नहीं कर पाएंगे तो कम से कम कुत्ता को ही खिला दूं। तो सारा खाना कुत्ता को खिला दिए और खिलाने के बाद उस थाली को धो करके मांज करके रख दिए। तो जितने भोला के जो साथी थे, व्यापारी थे, भोला सीधा आदमी था, सरल आदमी था, उससे लोग मजाक भी करते थे और भोला का हंसी मजाक भी करने लगे। देखो, सीधा आदमी जो सही काम करते हैं, दूसरे की भलाई करते हैं, उसी के लोग ज़्यादा मज़ा भी उड़ाते हैं। और भोला के साथी मज़ा लेने लगे, कहने लगे कि अगर हम लोग का खाना अगर कुत्ता जुठार देता तो हम लोग तो उस भोजन को नहीं खाते, पर कुत्ते का हाथ पैर मार कर तोड़ देते। पर जो सीधा आदमी होते हैं, सरल आदमी होते हैं, जो दूसरे की भलाई सोचते हैं, अगर कोई जानवर उस भोजन को जूठा कर दे तो सीधा आदमी यही सोचते हैं कि हम उस भोजन को नहीं खा पाएंगे तो कम से कम उस जानवर को खिला दो। तो भोला ने उस कुत्ता को खिला दिए, थाली धो करके रख दिए और भोला उस दिन भोजन नहीं किए, कुत्ता को खिला दिए, दूसरे की भलाई कर दिए और अपने उपास रह गए। जब सब लोग भोजन कर लिए तब राम सिंहासन साहू के जितने व्यापारी थे साथ में, सब लोग दोपहर को भोजन कर रहे थे, फिर वहाँ से चल दिए बस्ती में। जब बस्ती में कपड़े का सामान खरीद कर जब घोड़े पर लाद लिए तब वहाँ से चल दिए अपने घर। आते आते शाम काल हो गया, संध्या हो गया। तो राम सिंहासन साहू और उसके जितने व्यापारी थे सब सोचने लगे कि रात को कहीं अंधेरे में किसी गांव में ठहर जाऊं। तो जब संध्या हो गया तो समीप का एक गांव था, उस गांव में जाकर राम सिंहासन साहू अपने सब व्यापारियों को लेकर किसी के घर ठहर गए और जिस व्यक्ति के घर पर ठहरे थे उस व्यक्ति के घर में एक व्यक्ति ब्रह्म पीड़ित था। उस व्यक्ति को प्रेत ने पकड़ लिया था। वह बेचारा हमेशा दुखी रहता था, बीमार रहता था। तो जिसके घर में लोग बीमार रहते हैं तो जो शेष आदमी रहते हैं, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, उसको लेकर दुखी रहते हैं। उसी तरह जब उस व्यक्ति को प्रेत ने पकड़ लिया था, वह बीमार था, दुखी था, तो उसके घर के जो मालिक थे, चाहे माता हो, पिता हो, कोई भी हो, मालिक थे, वह बहुत दुखी था, उदास था। भाई, किसी के घर में कोई मालिक रहेंगे तो जो बीमार है, दुखी है, उसको लोग ले करके उसको दुख को दूर करने के लिए बहुत उपाय सोचते हैं, दुखी रहते हैं। उसी तरह वह दुखी था। तब राम सिंहासन साहू के जो व्यापारी थे, जो उस व्यक्ति के घर ठहरे थे, वह व्यक्ति उदासी का कारण पूछ दिए उस घर के मालिक से
कि भैया इतना उदास आप क्यों हो, क्यों इतना दुखी हो। तब उस घर का मालिक कहा, भाई क्या बताऊं, हमारे घर में एक व्यक्ति है, उसको प्रेत ने पकड़ लिया है। वह रातों दिन बीमार रहता है, पीड़ित रहता है, दुख से पीड़ित रहता है। उसको हम लोग, उसी से हम लोग दुखी हैं, हम लोग भी परेशान हैं कि किसी तरह वह ठीक हो जाए। तब राम सिंहासन साहू के व्यापारियों में एक भोला नाम का जो आदमी था, सीधा था, सरल था। उससे लोग, उसके साथियों ने मजाक भी करते थे। तब वह मजाक में ही कह दिए लोग कि हमारे जो साथियों में भोला है तो या तो मंत्र भी जानता है और झाड़ फूक कर देगा, झाड़ देगा, तो उसके हाथ से भूत प्रेत भी भाग जाएंगे। अब इस बात को घर के मालिक सुन लिया। तब भोला को तांत्रिक मंत्र समझ करके कि हो सकता है भाई यह तो कोई तांत्रिक मंत्र जानता हो, तो यह अगर मंत्र का प्रयोग कर देगा तो हो सकता है उसके यहाँ से प्रेत निकल कर भाग जाएगा, तो हमारा जो घर में दुखी है व्यक्ति वह ठीक हो जाएगा, तो हम लोग भी ठीक हो जाएंगे। यही सोचकर, तांत्रिक मंत्र समझकर भोला को लेकर अपने घर के अंदर चले गए। भाई उसी के घर रुके थे, पर अपने घर के अंदर आंगन में जैसे ही लेकर गए तो उस व्यक्ति पर जो भूत प्रेत पकड़ा था उसको, वह भोला को देख करके बहुत जोर से हंसने लगा और हंस करके कहा, क्या भाई तुम ही आए हो हमें भगाने के लिए, या तो खुद हमारे वजह से दुख है, पीड़ित है, इसके पूरा परिवार पीड़ित है, और तुम सोचते हो कि मंत्र का प्रयोग करके हमको भगा दोगे तो यह भी ठीक हो जाएगा, इसका परिवार ठीक हो जाएगा, तो चलो ठीक है। वह प्रेत बोला उस व्यक्ति पर जो सवार था, चलो ठीक है, पर हमारी एक शर्त है, उस शर्त को पूरा कर दोगे तो इसके ऊपर से हम चले जाएंगे, सदा के लिए चले जाएंगे, तो यह व्यक्ति भी ठीक हो जाएगा, जो दुख से पीड़ित है इसका परिवार भी ठीक हो जाएगा। तो हमारी एक शर्त पूरी कर दो। तो जो प्रेत बोला, प्रेत की बात को सुनकर भोला समझ नहीं पाया। प्रेत ने जब कहा कि हमारी एक शर्त पूरी कर दो तो इसके ऊपर से हम छोड़ करके चले जाएंगे, इसका दुख भी ठीक हो जाएगा, तो इसका परिवार भी ठीक हो जाएगा। तब प्रेत की बात को सुनकर भोला कहा, तुम्हारी शर्त क्या है। तब प्रेत ने कहा, आज की जितनी तुम्हारी कमाई है वह मुझे अर्पण कर दो, मुझे दे दो, तो हम इसके ऊपर से छोड़ करके चले जाएंगे। तो प्रेत के कहने पर भोला समझ नहीं पाया, क्योंकि भोला कोई तांत्रिक मंत्र जानता नहीं था जिससे मंत्र का प्रयोग करके उस प्रेत को भगा दे। वो तो भोला के साथियों ने मजाक किए थे, पर जब प्रेत के कहने पर भोला समझ नहीं पाया, तब प्रेत ज्ञानी था,
देखो, जैसे मनुष्यों में ज्ञानी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, ब्राह्मण के समान ज्ञानी होते हैं, कुछ आने वाला समय को बता देते हैं, उसी तरह वह प्रेत संत के समान, ब्राह्मण के समान ज्ञानी था। वह प्रेत याद दिलाया और कह रहा था कि जो दोपहर के समय नदी के किनारे बैठे थे भोजन करने के लिए, जो थाली में भोजन निकाल करके और नदी के किनारे पानी लेने के लिए जब तुम गए थे, जब वापस पानी लेकर अपने भोजन के पास जा रहे थे, तब उस समय तुम्हारे भोजन को कुत्ता खा रहा था, जूठा कर दिया। तब तुम अपने मन में सोचने लगे कि भाई अब कुत्ते का जूठ तो हम खा नहीं सकते, तो जब हम नहीं खाएंगे, अगर कुत्ता को मार कर भगा देते हैं तो कुत्ता भी उपवास रह जाएगा, तो कम से कम हमारा पेट नहीं भरा तो कुत्ते का पेट भर जाए। और ऐसा सोचने वाला कोई सज्जन व्यक्ति ही सोच सकता है जो दूसरे की भलाई करने वाला है। सज्जन व्यक्ति के सिवा दूसरा सोचने वाला नहीं है। तो ऐसा सोचकर उस कुत्ते को भोजन खिला दिए कि हमारा पेट न भरा तो कम से कम कुत्ता का पेट भर जाए। उसी तरह ये जो आज का जितना कमाई तुम लिए हो, अगर कोई ब्राह्मण को बुलाकर, संत को बुलाकर मुझे अर्पण कर दो, तो मैं इस व्यक्ति के ऊपर से सदा के लिए हम चले जाएंगे, यह सुखी हो जाएगा, इसका दुख दूर हो जाएगा। जब हम इसके ऊपर से चले जाएंगे तब इसका दुख दूर हो जाएगा, इसका परिवार भी सुखी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, अगर कोई भक्त भगवान को सदा से विश्वास से प्रसाद चढ़ाता है, चाहे भोजन चढ़ाते हैं, तो वहाँ भगवान हमारे तुम्हारे जैसा मुंह खोलकर थोड़ो बैठे रहते हैं भोजन करने के लिए, प्रसाद खाने के लिए। जो भी भक्त भगवान को सदा विश्वास से प्रसाद या भोजन चढ़ाते हैं, तो भक्त का सदा विश्वास से चढ़ाए हुए प्रसाद को भगवान खा लेते हैं। उसी तरह अगर कोई ब्राह्मण को, संत को बुला करके हमारे नाम से अपनी कमाई, सारा कमाई आज का अर्पण कर दो, तो हम इसके ऊपर से भाग जाएंगे। प्रेत की बात सुनकर भोला तुरंत एक ब्राह्मण को बुलाया और जितना कमाई लिया था अपना, उस प्रेत के नाम से अर्पण करवा दिया। इसके नाम से मंत्र पढ़ करके अर्पण कर दो। तब बोला ब्राह्मण को बुलवाकर प्रेत के नाम से अर्पण करवा दिया, और उसी समय वह प्रेत उस व्यक्ति को छोड़कर उसके घर से चला गया। और जैसे ही गया वह व्यक्ति ठीक हो गया, उसको जो बीमारी थी, दुख था, वह सब ठीक हो गया, पहले की तरह हो गया। जब वह ठीक हो गया तो उसके परिवार के लोग भी सब ठीक हो गए, सब ठीक हो गए, चले गए। तो देखो, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं ना, अपना भले कितना भी कमाई करते हैं, अगर कोई बीमार है, जैसे
आपका भोजन अगर कुत्ता जूठा कर दिया तो उस कुत्ते के जूठन को आप खा नहीं सकते, पर उस कुत्ते को सारा भोजन खिला देना चाहिए। भले अपने उपास रह जाओ पर उसे खिला दो। अगर कोई बीमार है, उसे दवा खरीदने भर पैसे नहीं है, उसका कोई नहीं है, न माता है, न पिता है, न भाई है, तो जो कमाई करते हो तुम्हारे पास पैसे हैं, उस पैसे से दे करके उसको दवा खरीद कर दे दो, उसका इलाज करवा दो। अगर तुम्हारे देने से उसकी बीमारी दुख ठीक हो जाए, यह पुण्य के समान है, यह पुण्य है। कोई अगर बहन बेटी का कोई न है, न माता है, न भाई है, न पिता है, अगर उसका भी शादी विवाह अपने कमाई से धन लगा करके उसको अगर शादी विवाह भी करा दोगे, तो जो उसका दुख है नहीं हो पा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, उसका शादी हो जाने से अगर दुख दूर हो जाए तो करा दोगे, तो वह सज्जन व्यक्ति का काम है। तो अपने लिए कमाते हैं, खाते हैं, सिर्फ अपने लिए, उस पैसे से जो दूसरे की भलाई नहीं करते हैं, तो जो अपने लिए बनाते हैं, खाते हैं, तो वह पाप का भी भक्षण करते हैं। मनुष्य का शरीर जो मिला है, तो जितना आप कमाते हैं, अपना सब देखते हुए अधिक से अधिक दूसरे की भलाई हो, वही कमाई कहते हैं। जय जय श्री राधे राधे।